ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले विनती है कि 5 मिनट का प्रवचन सुनते समय जप करते वक्त बैठना। वो जप के लिए उत्साह प्राप्त हो, इसलिए ये 5 मिनट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज के इस 5 मिनट की सभा में आनंद की बात यह है कि आज हमारे जूम पर जब शुरू करने के पश्चात 1 साल पूरा हुआ है। पिछले साल 12 अगस्त को हमने ये जूम लिंक पर, जूम प्लेटफॉर्म पर जब करना आरंभ किया था कोरोना के संकट के समय। हम ये देख सकते हैं कि 2 चीजें आज मैं कहना चाहूंगा। एक है उत्सव और दूसरा है संकट। जिसके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, उसके लिए कोई संकट जो है वो बाधा नहीं बन सकता। उस संकट में भी नए नए तरीके, नए नए पद्धतियां खोज के निकालते हैं, ढूंढ के निकालते हैं और अपना भगवत सेवा का कार्य जो है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये जूम लिंक पर जब करने का जो हमारा निर्णय था, ये उसी उपलक्ष्य में था कि चाहे जो भी कुछ भी हो, चाहे जो भी संकट आ जाए, चाहे जो भी बाधाएं आ जाए, हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन कभी भी वो कार्य नहीं छोड़ना है। वो जीवन का मूलभूत कार्य है और वो जीवन का मूलभूत कार्य है भगवान नाम का जप करना। यहाँ तक कि रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए 64 तत्वों में भी सर्वश्रेष्ठ तत्व जो है वो भगवान नाम का जप है। वो सबका आधार है। वो मानवीय जीवन को अर्थ देने वाला कार्य है जो मानवीय जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, अभी महामारी आ गई, विश्व की महामारी आ गई, पता नहीं आगे और भी कुछ आ सकता है और आने वाला ही है निश्चित रूप से, क्योंकि माम उपेत्यतु कौन्तेय दुःखालयम अशाश्वतम, ये तो विश्व का गुण धर्म है, विश्व की व्याख्या भगवान ने ऐसी की है। तो निश्चित रूप से जब तक ये चर्म का शरीर है, मांस का शरीर है, जब तक ये रहेगा तब तक कष्ट, पीड़ा, यातना, बाधा और संकट आती रहेगा। लेकिन इन सभी चीजों में हमें एक ही निर्णय लेना है कि चाहे कुछ भी हो, हम भगवान के नाम के जप की विधि को नहीं छोड़ेंगे। नए नए तरीके ढूंढ के निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आने वाले संकट एक बहुत सुंदर मौका होता है, अवसर होता है। द मिजरीज ऑफ लाइफ आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज टू मेक प्रोग्रेस इन भक्ति। लगता है संकट है, लेकिन वो एक्चुअली हमारे लिए एक अद्भुत तरीके से, अभिनव तरीके से भक्ति में आगे बढ़ने का एक नया मौका रहता है। अभी खाली पहले हम लोग, भारत के लोग बैठकर एक जगह जप करते थे शनिवार के दिन, रविवार के दिन, लेकिन जूम पे आने के बाद में विश्व भर के लोग एक ही जगह बैठकर जप कर रहे हैं। रोज हम बहरीन और चंडीगढ़ और मुंबई और वृंदावन और दिल्ली या सबके लोगों को, कोंकण, सब लोगों को हम देखते हैं, है ना। तो पहले मुमकिन नहीं था। तो शुरुआत हुई थी संकट के कारण कि भाई डिफिकल्टी है, लेकिन इसका लाभ जो है ना वो भगवान ऐसा देते हैं, जहां तक हमारी चेतना सही जगह पर है, भगवान वो प्रतिकूल स्थिति में भी हमको लाभ देते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु को देखकर हमको हारना नहीं चाहिए। हमारे निश्चय को बनाए रखना चाहिए, बुलंद रखना चाहिए। तो हर संकट का रूपांतर एक अवसर में प्राप्त हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। एवरी मिजरी विल बी टर्न इनटू एन अपॉर्चुनिटी। एक संधि बोलते हैं मराठी में उसको, यानी अवसर प्राप्त हो जाएगा, सुनहरा मौका प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात है उत्सव।
क्यों उत्सव है? क्योंकि हमारा आज एक सालगिरह है इस जप का, जूम चैंटिंग का। हाँ, तो दे शुड बी सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? सेलिब्रेशन यानी और अच्छा जप करना, और अच्छी संख्या में आना, और लोगों को इंस्पायर करना कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, अपने बडीज को कांटेक्ट करना, बोलना आप भी आ जाइए, सवेरे का समय पे इतने लोग साथ में आके जप करते हैं, हमें भी करना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं मैं कि भारत का जो जीवन है, भारतवर्ष का जो जीवन है, वो उत्सव प्रिय और उत्सवमय है। वे आप ब्रज में जाएंगे ना, तो हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है। अभी कल हरियाली तीज का उत्सव था, अभी झूलन का उत्सव शुरू हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग पितृपक्ष मनाते हैं, बहुत सारे नियम पालन करते हैं। वहां पर सांझी उत्सव उस समय चलते रहता है। यहाँ पर जो शो कॉल्ड एक तरह से सूतकी जीवन जीते हैं 15 दिन के लिए, लेकिन ब्रज में उसी समय पर क्या करते हैं? सांझी उत्सव मनाते हैं, सांझी देवी को पूजन करते हैं, रंग रंग से करते हैं, फूलों से करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जीवन एक उत्सव है, क्योंकि ये उत्सव के माध्यम से हमें भगवान से मिलना। उत्सव का अर्थ क्या होता है? उत्सव यो हमें निचली स्थिति से ऊपर की स्थिति में ले जाता है, एक दुखी स्थिति से आनंद की स्थिति में ले जाता है। सेलिब्रेशन करने से सब लोग का उत्साह बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है, दुखी व्यक्ति भी सुख का अनुभव करता है। उसको कहते हैं फेस्टिविटी। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिविटीज। हर समय हमें मौका ढूंढना चाहिए कि किस कारण आज उत्सव मनाएं। आज का उत्सव है कि हमने जो प्रयास किया है जप करने का संकट काल में भी, वो संकट काल में प्रयास करने का आज 1 साल का उत्सव है। इसलिए आज कुछ एक्स्ट्रा माला जप करें, भगवान को धन्यवाद दें कि आपने हमें सुंदर ऐसा मौका दिया। वो जूम वालों को धन्यवाद दे जिन्होंने जूम ढूंढ के निकाला है, उनका भी बहुत भगवत सेवा है, डिवोशनल सर्विस उन्होंने भी किया है, उनको भी धन्यवाद दीजिए आप, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ मौका दिया हमको, दूर दूर के लोगों के साथ एक साथ संपर्क करने का, एक साथ बात करने का, एक साथ जप करने का जो इतना सुनहरा मौका दिया है। उन्होंने भी बहुत बड़ी भगवत सेवा की है न जानते हुए, तो उनके अज्ञात सुकृति में जमा हो जाएगा, लेकिन भक्त लोग धन्यवाद देंगे तो उनका पुण्य बढ़ेगा। इसलिए आज के उत्सव में उन्हें भी धन्यवाद दीजिए। और एक याद रखिए कि कुछ भी हो जाए जीवन में, भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है, भगवान के नाम को पकड़ के रखना है। तो जितना कस के पकड़ेंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, जितना ढीला पकड़ेंगे उतना हम फिसल सकते हैं और गिर भी सकते हैं। इसलिए सबको विनती है, अभी भी बहुत समय बाकी है, 7:30 ही बजे हैं, 9 बजे तक जब कर सकते हैं। अभी भी लोगों को फोन कीजिए और बुलाइए और कहिए आइए और साथ में जप करेंगे, क्योंकि साथ में जप करने से बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है, उसका बहुत लाभ होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।